तो जेई मेन 2025 का ये क्वेश्चन है एपी का, A1 A2 A3 आर इन एपी सच दैट, ध्यान से देखो, A2k माइनस वन, सबसे में 2k माइनस वन लिखा है, k की वैल्यू 1 से लेके 12 तक, -72/5, A1 जीरो नहीं है, समेशन AK, k की वैल्यू 1 से लेके n तक जीरो है, मतलब सम ऑफ टर्म n टर्म जीरो आ रहा है। पहले हम इस डेटा को हैंडल करेंगे। ये क्या लिखा है, k को 1 रखो जरा, 2 माइनस 1 1 आ जाएगा, A1 आ जाएगा। फिर k को 2 रखो तो A3 आ जाएगा, k को 3 रखो A5 आ जाएगा, k को 4 रखो और फाइनली k को 12 रखो, 24 23 आ जाएगा। फर्स्ट टर्म A1 है, जरा देखो, फर्स्ट टर्म A1 है, फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस नहीं पता, ठीक है। और लास्ट टर्म A23 है कॉमन, और बीच में देखो जरा, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लो। A1 क्या AP का थर्ड टर्म लिखा जा सकता है, A1 प्लस 2D। AP का फिफ्थ टर्म A1 प्लस 4D। सेवन टर्म A1 प्लस 6D। 23rd टर्म A1 प्लस 22D -72/5। अच्छा, इंटू A1 भी है, इंटू A1, ओके, ठीक है। अच्छा, k की वैल्यू 1 से लेके 12 तक क्या 12 टर्म हो गए? इस AP में 12 टर्म है, जिसका फर्स्ट टर्म है 1, और कॉमन डिफरेंस जरा देखो 2D का आ रहा है। कॉमन डिफरेंस किसका आ रहा है? 2D का आ रहा है। तो 12 टर्म है n/2। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, क्या ये AP का सम होता है? टू काट दो तो ये बचेगा 12, ये आएगा तुम्हारा A1 प्लस 11D सिंपल कैलकुलेशन है। 12 से 72 कैंसिल हो जाएगा, छः 5 11, 11/5 A1 प्लस 11D इज इक्वल टू 0। 11 काट सकते हैं तो A1/5 प्लस D इज इक्वल टू 0। तो A1 आ गया -5D। फर्स्ट टर्म A1 गिवन ही है, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू हमने A1 के टर्म में निकाल ली सिंपल कैलकुलेशन करके। अब ये क्या लिखा हुआ है, इस डेटा को पढ़ो। ये डेटा है सम ऑफ ऑल n टर्म्स, k की वैल्यू 1 से लेके n तक, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 से लेके An तक का सम 0 है, तो आएगा n/2 n टर्म्स है फर्स्ट टर्म, और लास्ट टर्म क्या है, nth टर्म है। nth टर्म कैसे आएगा, A1 प्लस n-1D इज इक्वल टू 0। 2 काट दो तो आ जाएगा n, अच्छा 2 नहीं कैंसिल होगा, 2 वैसे ही उधर 0 है तो 2 ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा। तो दिस इज n टाइम्स, और n भी 0 नहीं होगा बिकॉज टोटल नंबर ऑफ टर्म 0 नहीं हो सकते, इसका मतलब यही 0 आएगा। तो दैट इज ट्वाइस A1 प्लस n-1D इक्वल टू 0। हमें निकालना क्या है, n निकालना है। a की वैल्यू -5D रख दो
तो ये -10d हो गया, ये nd हो गया, -d हो गया इज इक्वल टू 0। d काट दो तो -10 -1, ठीक है, ये हो जाएगा 11। तो n की वैल्यू चेक करो, 11 आ जाएगी, सिंपल। तो सिंपल बेसिक क्वेश्चन है, देख रहे हो, लेटेस्ट क्वेश्चन है। n इज इक्वल टू 11। जैसा डेटा दे रखा है सिंपली बस सॉल्व करते जाना है।